जय श्री राधे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्ञान गंगा में। शेयरिंग एंड केयरिंग, साझा करना और देखभाल करना, यह हमारे क्लास 6 के इंग्लिश रेनबो का चैप्टर 2 का टाइटल। प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऑल डे लॉन्ग, दिन भर। ड्राइव अवे, भगाना। रूड, अशिष्ट। हार्मोनिक का मतलब होता है तालमेल। डेमन, राक्षस। और रोल डाउन का मतलब होता है लुढ़कना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, What did the mango tree and the banyan tree do all day long? आम का पेड़ और बरगद का पेड़ दिन भर क्या करते थे? The answer is, the mango tree and the banyan tree talked to each other and enjoyed all day long. आम का पेड़ और बरगद का पेड़ एक दूसरे से बातें किया करते थे और दिन भर आनंद लिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द मैंगो ट्री वांट टू ड्राइव द एनिमल्स अवे? आम का पेड़ जानवरों को क्यों भगाना चाहता था? द आंसर इज, द मैंगो ट्री वांटेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे बिकॉज आम का पेड़ जानवरों को भगाना चाहता था क्योंकि ही हेटेड देम, वह उनसे घृणा करता था। ही सेड, वह कहता था, दैट द एनिमल्स रोड लाउडली एंड स्मेल्ड बैड, कि जानवर जोर से दहाड़ते हैं और उनसे दुर्गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एडवाइस डिड द बनैन ट्री गिव टू द मैंगो ट्री? बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को क्या सलाह दी? द आंसर इज, द बनैन ट्री एडवाइज्ड, बरगद के पेड़ ने सलाह दी दैट कि द मैंगो ट्री शुडंट बी रूड, कि आम के पेड़ को इतना रूड नहीं होना चाहिए, इतना अशिष्ट नहीं होना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि ट्रीज एंड एनिमल्स मस्ट लिव इन हार्मोनी, कि पेड़ों और जानवरों को तालमेल से रहना चाहिए एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हेन द बनियन ट्री क्राइड लाउडली, जब बरगद का पेड़ जोर से चिल्लाया। द आंसर इज, व्हेन द बनियन ट्री क्राइड लाउडली, जब बरगद का पेड़ जोर से चिल्लाया, हिज वॉइस वॉज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, तब उसकी आवाज़ को जंगली जानवरों द्वारा सुना गया। एंड दे रश्ड टुवर्ड्स इट, और वे उसी की तरफ भागे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? इस कहानी से आपने कौन सी शिक्षा प्राप्त की? द आंसर इज, द स्टोरी टीचेज अस दैट वी मस्ट नॉट डिसलाइक अदर्स। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों को नापसंद नहीं करना चाहिए। बिकॉज वी मे नीड एनी वन इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, क्योंकि हमें परेशानी के समय किसी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। एंड मस्ट लिव इन हार्मोनी, और हमें तालमेल बनाकर रहना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन इज, मार्क टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। सही कथन पर सही का निशान और इनकरेक्ट स्टेटमेंट गलत कथन पर क्रॉस यानी कि गलत का निशान लगाइए। ए, द बनियन ट्री वांटेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे, बरगद का पेड़ जानवरों को भगाना चाहता था। आपने चैप्टर पढ़ा है, आप जानते हैं कि ये रॉन्ग है, तो यहाँ पर क्रॉस का साइन लगाएंगे। बी,
देयर वॉज ए डेमन इन द मैंगो ट्री। आम के पेड़ पर एक राक्षस था। यह भी आप जानते हैं कि गलत है, तो इस स्टेटमेंट कथन के आगे क्रॉस लगाएंगे। सी, टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट। दो किसान जंगल आए। आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको मालूम है फार्मर्स नहीं आए, दो वुड कटर्स आए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो इस ब्रैकेट में हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। एंड द लास्ट इज ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। पेड़ों और जानवरों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम टिक मार्क करेंगे, यानी कि राइट यानी सही का निशान लगाएंगे। वर्ड पावर, इसका क्वेश्चन देखिए। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच मीन द सेम, वन इज डन फॉर यू। शब्दों को चुनिए बॉक्स से, विच मीन द सेम जिसका कि अर्थ एक समान है। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए किया हुआ है। बॉक्स में है शेयरिंग, केयरिंग, हारमोनी, ट्रबल, रेस्ट। फर्स्ट देखिए, ए देखिए, सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम, वो स्थितियाँ जो कि समस्याओं का कारण होती हैं। इसका होगा ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है परेशानी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बी, लिविंग टुगेदर इन ए फ्रेंडली मैनर, एक दूसरे के साथ मित्रवत आचरण। लिखिए हारमोनी। हारमोनी मीन्स तालमेल से रहना। सी है एनीथिंग डन इन ए हरी, जल्दबाजी में करना, कुछ करना। इसका होगा रेस्ट। और डी है शोइंग काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दया दिखाना। इसका है केयरिंग। ई है डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में डिवाइड करना यानी कि बांटना। इसका होगा शेयरिंग। लैंग्वेज प्रैक्टिस, फ्रेम क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। नीचे दी गई तालिका की मदद से प्रश्न और उत्तर का निर्माण कीजिए। तालिका देखते हैं। पहली तालिका में वॉज वर, सेकंड में दी, थर्ड में डस्टर, ग्लास, बुक्स, पेन्स, फोर्थ तालिका ऑन द टेबल क्वेश्चन मार्क, एंड फिफ्थ तालिका में यस इट वॉज, नो इट वॉजंट, यस दे वर, नो दे वरंट। आइए प्रश्न का निर्माण करते हैं। पहली तालिका से वॉज उठाते हैं, दूसरी से दी को, तीसरी से डस्टर को, चौथी से ऑन द टेबल। क्वेश्चन बना वॉज द डस्टर ऑन द टेबल, क्या मेज पर डस्टर था? आंसर यस इट वॉज, हाँ था। नेगेटिव आंसर नो, नहीं, इट वॉजंट, ये नहीं था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वॉज द ग्लास ऑन द टेबल, क्या मेज पर ग्लास था? पहले की ही तरह उत्तर बनाइए। यस इट वॉज, हाँ ये था। नेगेटिव आंसर नो, नहीं, इट वॉजंट, नहीं था। आइए तीसरा प्रश्न बनाते हैं। वर द बुक्स ऑन द टेबल, क्वेश्चन मार्क, क्या मेज पर किताबें थीं? उत्तर यस दे वर, हाँ थीं। सेकंड क्वेश्चन, वर द पेन्स ऑन द टेबल, क्या मेज पर कलम थी? द आंसर यस दे वर, हाँ थी। नेगेटिव आंसर नो दे वरंट, नहीं वह नहीं थी। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। रीड द पोएम एंड फॉलो इट इन योर लाइफ, कविता को पढ़ो और इसको अपनी लाइफ में फॉलो करो। आइए कविता पढ़ते हैं और इसके मीनिंग समझते हैं। 3 things in life that
वंस गॉन नेवर कम बैक। ज़िंदगी में 3 चीज़ें एक बार चली जाती हैं, वापस कभी नहीं आती। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। टाइम, वर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटी, समय, शब्द और अवसर। 3 थिंग्स इन लाइफ दैट मे नेवर बी लॉस्ट। ज़िंदगी में 3 चीज़ें कभी नहीं खोती। देखिए कौन कौन सी। पीस, होप एंड ऑनेस्टी, शांति, आशा और ईमानदारी। 3 थिंग्स इन लाइफ दैट आर मोस्ट वैल्यूएबल। ज़िंदगी में 3 चीज़ें बहुत वैल्यूएबल यानी कि बहुत मूल्यवान होती हैं, अनमोल होती हैं। देखिए कौन कौन सी। लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स, प्यार, आत्मविश्वास और दोस्त। प्यारे बच्चों, इस प्रकार इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। आपके जिन दोस्तों ने ये वीडियो नहीं देखा है, आप उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय जय श्री राधे।